and welcome to our service. If you're new here, you may be wondering who we are and what this church is all about. Well, the heart of the matter is this. We're a group of people doing our best to love God and love those around us. One of the ways we express this love is through worship, because our God is truly amazing. He created everything, great and small, and His love for us is incredible, powerful, and completely unconditional. We also spend time looking into His Word, the Bible, and receive practical teaching to guide us along His path in our everyday lives. But it doesn't end when the service is over. Throughout the week, we gather in groups to serve, pray, reach out to our community, and sometimes just to hang out and have fun. Life is full of challenges, and none of us are perfect. But we believe that's one of the reasons God has brought us together. We're all here to help and support each other through each step of life's journey, because nobody should have to travel alone. So thanks for joining us today. No matter who you are, we want you to know you are welcome. आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को आज के इस दिन को देखने का सुंदर अवसर दिया। हम जीवित हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है। और परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर हम सबों को संभाल करके रखा और हम सबों को हर प्रकार की विपत्ति से बचाया है, और ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है। आइए हम लोग एक साथ मिल करके इससे पहले आराधना में जाएं। हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 हम लोग एक साथ निकाल लेंगे, और भजन संहिता 91 1 से लेकर के 11 पद तक हम लोग मिल करके हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर, पूरे सप्ताह भर तूने हम सबकी रक्षा रखवाली हिफाजती की, और हम तुझ में सुरक्षित पाए जाते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उत्तम आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, ये सब कुछ तेरी महाकरुणा का फल है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तू अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे के जीवन में पूरा करता है। हम सबों को तूने अपने धर्म में दाहिने हाथ से सुरक्षित रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपनी आँख की पुतली की नाई हमें अपनी सुरक्षा प्रदान किया, इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी आज की इस आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इससे पहले हम लोग आराधना में जाएं, हमने जो कुछ भी पाप गुनाह अपराध जान से अनजान से मन वचन तो कर्म से तेरे विरुद्ध में किए हैं, उन सबको हम तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने सलीब पर के बहाए गए लहू के द्वारा हम हर एक के गुनाहों को धो डाल, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। क्योंकि वचन कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। इसलिए हमारे अपराधों को तू क्षमा कर और हमें शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर के प्रभु जी हम तेरे चरणों के पास बैठ सकें और आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर सकें। सारी बातों को
तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। आज की आराधना शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम थोड़ी देर कुछ बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज प्रार्थना में हमारे साथ में बहन श्यामली, बहन कनिका और भाई लॉरेंस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। और जब ये लोग प्रार्थना करते हैं, इनके साथ हम लोग प्रार्थना में शामिल हो जाएं, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है जो संसार को बदलने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम लोग आइए जब प्रार्थना करते हैं, सब कोई एक मन एक चित होकर के हम लोग प्रार्थना में शामिल हों। मसीह में विश्वासियों, आइए हम लोग प्रार्थना करें अपने देश के लिए। पूरे देश भर में कोरोना वायरस फैलती चली जा रही है। आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हमारा देश इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाए। जैसे कि वचन लिखा है दूसरा इतिहास 7:14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए इस वचन के अनुसार हम पूरे दीन मन से अपने इस देश के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए प्रार्थना करें। जीवित, पवित्र और महिमा के योग्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस घड़ी आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता एक बातों के लिए कि हम जीवित भले चंगे पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं अपने पूरे देश के लिए और उन विभिन्न राज्यों के लिए जहां कोरोना की महामारी फैलती चली जा रही है। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं प्रभु जी, और विशेष करके प्रार्थना करते हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए। हे प्रभु परमेश्वर पिता, इन तमाम राज्यों में प्रभु परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा महामारी फैलती चली जा रही है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु यह आप राफा हैं और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आपके पास आते हैं, पूरे दीन मन से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे पूरे देश को और इन विभिन्न राज्यों को जहां कोरोना वायरस फैलती चली जा रही है। हम निवेदन करते हैं प्रभु जी, आप तरस खाइए, पूरे राज्य में, पूरे देश में तरस खाइए। और प्रभु परमेश्वर पिता, उन लोगों को जो बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु जी, जिनमें कोरोना वायरस फैल गया है और जो तकलीफ में है, बीमार है प्रभु जी, उनको उनके ऊपर तरस खाइए ताकि वे लोग चंगे होने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु परमेश्वर, आप सचमुच में हम सबों से प्रेम करते हैं प्रभु और नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो। हे प्रभु परमेश्वर, हम सभी आपकी प्रजा हैं, हम सभी आपके लोग हैं प्रभु। आपका वचन में लिखा है कि तू तो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ बरसाने वाला प्रभु है, और प्रभु दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। जो प्रेमी पिता आपके ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं प्रभु, हर एक के ऊपर अनुग्रह कीजिए और होने दीजिए कि हर कोई प्रभु परमेश्वर पिता सुरक्षित होने पाए, हर कोई प्रभु जी कोरोना वायरस से बचने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता पूरी रीति से आजाद और स्वतंत्र होने पाए, पूरी दुनिया स्वतंत्र होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, पूरी रीति से यह कोरोना वायरस पिता जाता रहे। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं स्वामी कि प्रभु जी हमारा झारखंड भी प्रभु जी कोरोना वायरस से बिल्कुल पूरी रीति से स्वतंत्र होने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, जो मर गए प्रभु उनके परिवार वालों को शांति दे प्रभु, और जिनके पास पिता खाने पीने के लिए नहीं है प्रभु जी, आप उनके लिए प्रबंध कीजिए प्रेमी पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। हम सभी जो सुरक्षित हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी प्रकार हमें सुरक्षित रखिए, भला चंगा रखिए, ताकि हम आपकी महिमा करें प्रभु। सारी बातों के लिए आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारे विश्वास की प्रार्थनाओं को सुन लिया और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किया है। यीशु के नाम में आमीन। हे यहोवा के सब सेवक को सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। भजन संहिता 134 के इन पदों के अनुसार आइए हम लोग सब सेवकों के लिए दुआ करें और अपनी आत्मिक आंखों को खोल करके, शारीरिक आंखों को बंद करके
हम लोग प्रभु की ओर दृष्टि करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए प्यारता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिसमें आप कहते हैं कि सब सेवकों आपको धन्य कहने पाए, यहोवा आपको धन्य कहने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सारे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके दासों के लिए। हाँ प्यारता परमेश्वर, इस संसार में, हमारे भारत देश में, हमारे झारखंड में प्यार प्रभु जी, जितने भी आपके सेवक हैं प्यार प्रभु जी, जो सेवकाई कर रहे हैं पूरे संसार में पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु इस समय आपके चरणों के तले लाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप उन्हें आशीष दीजिए, क्योंकि आपका वचन हमें वायदा किया है प्यारे प्रभु कि आप जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं, सृष्टिकर्ता, आप सियोन में से उन्हें आशीष देंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक सेवक के लिए और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो सेवकाई करते हैं प्रभु, उसमें बहुत आयत की आशीषों को दीजिए प्रभु, उनको अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ ये सेवक, हाँ प्यारे प्रभु जी, प्रभु आपके दास और आपके सेवक सेविकाएं, हाँ प्यारता परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों को उठा करके ऊंचे स्थान पर प्रभु आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। और आने वाले समय में प्यारता परमेश्वर, निश्चय आप उन्हें बहुत आयत से इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने स्वर्ग में से उन्हें आशीषों को दे दिया है प्यारता परमेश्वर, सियोन में से प्रभु जी उनके जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। ये छोटी प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 31 और 32 पद में कहता है कि इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। साथ ही परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 7 अध्याय 9 से 11 में कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आइए हम कुछ विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मान जी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता जो हम पर हुई। प्रभु आपकी अनुग्रह ही है कि इस महामारी के बीच प्रभु जी आपने हम सभी को सुरक्षित रखा। प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस महामारी के साथ साथ प्रभु जी पूरे भारत में, पूरे विश्व में परमेश्वर पिता बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे राज्य झारखंड के लिए परमेश्वर, हमारे भारत के लिए प्रभु जी, जहाँ इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ गया है प्रभु जी, बहुत सारे बेरोजगारियाँ आ गई परमेश्वर पिता, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई प्रभु जी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं परमेश्वर। अब जब प्रभु जी उनके पास किसी भी चीज़ का साधन नहीं कि अपने परिवार को, अपनी जीविका को चलाएं, प्रभु हम आप पर अपनी दृष्टि को निहारते हैं प्रभु। वचन कहता है भजन संहिता में कि जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हुआ परमेश्वर। हम अपने दृष्टि को आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी कंपनियां बंद हुई, जितने भी लोग बेरोजगार हुए हैं प्रभु, हर एक का रोजगार का उपाय आप कर प्रभु जी। आप यहोवा ईरे हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप सहायता कर प्रभु जी हर एक लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ प्रभु जी बेरोजगारियाँ बढ़ी है वहाँ बहुत सारे प्रभु जी बुरे काम भी बढ़ने की संभावना है परमेश्वर पिता। प्रभु हम अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी आपका कि हर एक लोगों के पास अपने घर, अपने परिवार को चलाने के लिए उनके जीविका का साधन होने पाए प्रभु जी। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जितने भी हमारे माइग्रेंट भाई लोग प्रभु जी जो दूसरे राज्य में काम करते थे, फिर प्रभु जी हमारे राज्य में वापस आए प्रभु, उनके पास भी कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है प्रभु रोजगार का प्रभु जी, सब कुछ छोड़कर वो लोग वापस आए हैं प्रभु। होने दे हमारे राज्य सरकार के लिए, हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के लिए परमेश्वर पिता, उनको ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी। वो परमेश्वर पिता झारखंड में रोजगार के साधनों को लाने पाए प्रभु जी, नए नए रोजगार लाने पाए, ताकि हर तबके के लोग प्रभु जी उस रोजगार को, उस काम को कर सके, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए प्रभु स्टैंड कर सके। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम अपने झारखंड के पूरे मिनिस्टर्स, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु कि वो लोग इस ओर में सोचे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हेमंत सोरेन ने परमेश्वर पिता बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी
लोगों का उपाय किया प्रभु जी आने का, अलग अलग राज्यों से आने का। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि वो फिर से प्रभु जी वो फिर से एक नई बातों को लाने पाए, नए रोजगार को लाने पाए। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस कोरोना महामारी के चलते सब तरफ परमेश्वर पिता बहुत ही प्रभाव पड़ा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु जी जिनका एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म नहीं हुआ प्रभु जी कोरोना महामारी के चलते प्रभु जी, अब बहुत लोगों का रिज़ल्ट नहीं निकला प्रभु जी, 10th +2 का रिज़ल्ट नहीं आया। परमेश्वर सब कुछ डिले होते जा रहा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सब कुछ का कंट्रोल आपके हाथ में है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी बोली के द्वारा प्रभु सारी सृष्टि की रचना हुई प्रभु जी। आपकी बोली के द्वारा यीशु मसीह आंधी और तूफान थम गए। आपकी बोली में वो सामर्थ है कि मुर्दे जी उठे प्रभु जी। आप ही के बोली में वो सामर्थ है परमेश्वर कि आप इस कोरोना को थाम सकते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द ये सारे महामारियां, ये सारे जो भी महामारी का असर है प्रभु जल्द से जल्द ख़त्म होने पाए, ताकि परमेश्वर सब कुछ फिर से नॉर्मल होने पाए, सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई अच्छे से होने पाए प्रभु जी। भले ऑनलाइन क्लासेस होता है लेकिन प्रभु जी हर स्टूडेंट्स इस योग्य नहीं कि वो ऑनलाइन क्लासेस में आ सके परमेश्वर पिता। बहुतों के पास वो साधन नहीं कि वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक चीज़ को फिर से प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में ले और फिर से सब कुछ को पहले जैसा कर, सब कुछ फिर से प्रभु नॉर्मल होने पाए, बच्चों का पढ़ाई अच्छी रीति से होने पाए, सब कुछ अपने समय में होने पाए। जितने भी भाई बहन प्रभु जी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने पाए, जितने भी प्रभु जी दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आए हैं प्रभु जी हमारे भाई बहन उनको भी परमेश्वर पिता रोजगार मिलने पाए, ताकि प्रभु जी हर एक के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह कर। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को हार आमीन के साथ पूरा किया है। सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं बहन श्यामली, बहन कनिका और लोरेंस को, उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई की। अब हम लोग का समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें। परमेश्वर के वचन में कहता है इफिसी 5:19 से 20 में, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आइए सब हम लोग आराधना में जाएंगे। भाई अनिल सलोना और उनके परिवार के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग इस समय गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना करें। कई बार जब हम लोग आराधना की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आराधना मतलब गीतों को गाना है। जी नहीं, गीत गाना आराधना का एक भाग है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। आराधना में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु की आराधना करते हैं, गवाही देते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं तो हम प्रभु की आराधना करते हैं। और बाइबल में जो भी आज्ञाएं हमें दी गई हैं उन आज्ञाओं को मानने के द्वारा हम प्रभु की आराधना करते हैं। मूल रूप से अगर हम इसका सारांश निकालेंगे तो आराधना आज्ञाकारिता है। तो आइए इस समय हम लोग गीतों को गाते हुए प्रभु की आराधना करें। तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में
से अपने प्रभु की आराधना करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपने प्रभु से बातें करते हैं, और ऐसा करने के द्वारा हमें प्रभु का आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बात करने में, रूह में भरने से खुदा से बात करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आइए हम अपने प्रभु को अपने हृदय में बसाएं और उसके घर चलें, और निश्चय हम उसके आनंद से भरेंगे। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। तुझे दिल में बसाने से, तेरे घर जाने में, तुझे दिल में बसाने से, तेरे घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आइए हम इस सच्चाई को लोगों को बतलाएं, ताकि उनको भी वो आनंद मिले जो हमारे जीवन में है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में, फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम हमेशा अपने परमेश्वर की आराधना करने वाले बने, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें बचाया है, पाप से बचाया है, और मृत्यु के उस नरक से, दंड से हमें बचाया है। तो आइए हम सदा अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाले बने। इस गीत को मिलकर के गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। स्तुति करूंगा,
बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रभु ने हमारी निराशाओं में हमें आशा दी है, और आइए हम उसकी आराधना करें। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को। जगत में आया, जीवन है दिया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम अपना जीवन अपने प्रभु को दें। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, तूने बचाया मुझे। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही अनादि परमेश्वर और सच्चाई है। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय एक भजन संहिता पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 30 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 12 पद तक। भजन संहिता 30 अध्याय। आइए हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे धीरे धीरे से। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा,
अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। भजनकार धन्यवाद के साथ इस भजन को लिखता है, इस बात को समझते हुए, जानते हुए कि परमेश्वर ने उसको गड्ढे में से खींच करके निकाला और उसके शत्रुओं को उस पर आनंद नहीं करने दिया। और वह कहता है तीसरा पद में, हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा। तो भजनकार इस बात को देखता है कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, और इसीलिए वह कहता है कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहेगी और मेरी आत्मा कभी भी चुप ना हो। वह कहता है कि 9 पद में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? दाऊद इस बात को समझता है कि जब तक हम लोग इस पृथ्वी में हैं तब तक हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। कब्र में जाने के बाद वहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि जब हम लोग प्रभु के पास स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ अनंत काल तक उसकी आराधना करें। लेकिन इस पृथ्वी भर के पूरे जीवन काल में भी आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करते रहें, और जब तक हमारा जीवन यहाँ पर है हमारी आत्मा प्रभु के लिए गाती रहे और कभी भी चुप ना हो। कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। तो आइए हम सब मिल करके बड़े धन्यवाद के साथ इस गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। निश्चय हमारे परमेश्वर ने हमारी योग्यता से बढ़ करके अपनी दया के अनुसार से हमें दिया है। जितना हम मांगते हैं उससे ज़्यादा वो हमें देता है, और इसलिए आइए हम बड़े आभारी हृदय से प्रभु के लिए गाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है
आराधना करते हुए जिंदा परमेश्वर है। भाई हमारा भरोसा सदा उसी पर बना रहे, हम उसकी सेवा करते हुए अंत में उसके द्वारा इनाम पाने वाले बने। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम सब मिल करके इस समय तुझको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हम सबके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, आश्चर्य कर्मों को किया है। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसी लियाकत नहीं थी, कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि तू हम सबसे प्रेम करता। लेकिन प्रभु, तूने हमेशा अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार हम सबों से व्यवहार किया है, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा हो, हालेलुया, तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तेरी जय हो। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। तू राजाओं का राजा है और तू प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरी स्तुति करते हैं। योग्य तू है, योग्य राजाओं का राजा तू है। योग्य योग्य तू है, योग्य प्रभुओं का प्रभु आराधना करूं। प्रभु, हम तेरी पवित्रता के लिए तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। पवित्र तू है, पवित्र राजाओं का राजा तू है। पवित्र पवित्र तू है, पवित्र प्रभुओं का प्रभु आराधना करूं। ओ प्रभु, तेरा नाम यीशु है। तू उद्धार करता है, जीवन देने वाला है। और प्रभु, हम सब तेरी आराधना करते हैं। यीशु तू है, यीशु राजाओं का राजा तू है। यीशु
आराधना करते हैं क्योंकि तू इसकी योग्य है। हालेलुया। तू ही राजाओं का राजा है, तेरे समान और कोई नहीं। हालेलुया, तेरी जय हो। तू कल आज और सर्वदा एक सा परमेश्वर है। तू अनंत काल का प्रभु है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु, और इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, हम सब मिलकर के तुझको स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। सारा आदर और महिमा हम सबके जीवन से हमेशा तुझे मिला करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भजनकार भजन संहिता 119 अध्याय उसका 72 पद में कहता है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। आइए हम परमेश्वर के उस कीमती वचन को इस समय सुने, जो वचन ताया हुआ है, जो वचन पवित्र है और जो वचन पूरी तरह से सत्य है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर एक बार आज के दिन हम सब अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़े हुए हैं ताकि परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा करें और उसके वचनों में से हम लोग कई बातों को सीख सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें और मदद करें ताकि हम आत्मिक रीति से पढ़ सकें। आज का हमारा विषय है एक महान विजय, एक महान विजय, ग्रेट विक्ट्री। आइए हम लोग दाऊद के जीवन से हम लोग कुछ बातों को सीखें कि जीवन के संघर्ष में हम लोग कैसे विजय पा सकते हैं। जीवन एक संघर्ष के समान है और इसमें हमें विजय पाना जरूरी है। आपके लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ 1 शामुएल 17 अध्याय उसका 45 पद। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आइए इस वचन की पृष्ठभूमि पर जरा अध्ययन करेंगे। यहाँ इस्राएलियों और फलिस्तियों के बीच में युद्ध चल रहा था। पुराने जमाने में लोग आमने सामने युद्ध किया करते थे। यहाँ भी दो पहाड़ों के बीच की एक तराई में युद्ध हो रहा था। एक पहाड़ पर इस्राएली जमे हुए थे तो दूसरे पहाड़ पर फलिस्ती। इस्राएलियों की सेना की अगुवाई राजा शाऊल कर रहा था। दूसरे तरफ फलिस्तियों के सेना का नेतृत्व एक दैत्यकार व्यक्ति गोलियत कर रहा था। गोलियत का डील डाउन के बारे में लिखा हुआ है कि वो 9.5 फीट का एक व्यक्ति था जो सूरवीर था। बचपन से वो सूरवीर था। आप समझ सकते हैं कि युद्ध कितना रोमांचक हो सकता है। लगभग 40 दिन हो चुके। हर दिन सुबह और शाम गोलियत पहाड़ों के बीच की तराई में निकलता था और इस्राएलियों की सेना को ललकारता था कि अपने में से एक पुरुष को चुन लो जो मुझे पराजित कर सके। यदि वह मुझे मार डाले तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और गुलाम हो जाएंगे। और यदि मैं उसको मार डालूं तो तुम लोगों को पराजित होना पड़ेगा और तुम लोग हमारे गुलाम बन जाओगे। यह क्रम लगभग 40 दिनों से इसी तरह चल रहा था, पर किसी को उससे भिड़ने का या उसका सामना करने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तब ऐसे समय में राजा शाऊल ने वहां पर ऐलान किया कि जो उस फलिस्ती से युद्ध करे और उसको मार डाले तो मैं उसको राजकुमारी के साथ विवाह करा दूंगा। ये ऐलान तो अच्छा था, पर सवाल अब तक बना हुआ था कि गोलियत से कौन युद्ध करे। हर दिन इस्राएल की सेना कुछ कदम आगे बढ़ती थी और जैसे ही गोलियत निकल करके वो दहाड़ने लगता था, सब कोई पीछे हट जाते थे। फिर दूसरा दिन यही होता था कि इस्राएलियों की सेना कुछ कदम आगे बढ़ती थी, लेकिन जैसे ही गोलियत दहाड़ता था वो लोग पीछे चले आते थे। ये नजारा 40 दिनों से इसी प्रकार चल रहा था। दाऊद अपने पिता के बेटों में
यानी 8 भाइयों में वो 8वें नंबर पर था। वह जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। उसके 3 भाई थे जो लोग साउल के सेना में वो लोग काम करते थे और उस दिन युद्ध में भी वो लोग आए हुए थे। उस दिन पिता ने दाऊद को बुलाया और कहा कि बेटा, बहुत दिन से तेरे भाई लोग युद्ध के मैदान में हैं, जाकर के उनका हाल खबर पता करके आना। तो दाऊद भी अपने पिता के कहे अनुसार तैयार हो गया और अपने भाइयों के लिए कुछ खाने की सामग्री लेकर वहां के लिए चल पड़ा। जो ही वो वहां पहुंचा, ऐसे समय में पलिस्ती की तरफ से उस पहाड़ के तराई पर वो लोग सामने आने लगे और इस्राएलियों की तरफ से भी ये लोग निकलने लगे। और ऐसे समय में ये पलिस्ती गोलियत वो निकल करके फिर से और दिन की तरह वो दहाड़ने लगा, इस्राएल की सेना को ललकारने लगा। इस्राएल की सेना घबरा उठी। तब दाऊद ने वहां उपस्थित कुछ पुरुषों से बातचीत करने लगा और उनसे कहा, ये खतना रहित पलिस्ती कौन है जो कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारेगा? तो उसके अंदर ये बोल्डनेस को देख करके सेना के जवान उन लोगों को कुछ लोग सोचने लगे कि इसको युद्ध के बारे में, युद्ध कौशल के बारे में क्या पता है जो इस रीति से बोलता है। और कुछ लोग आश्चर्यचकित करने लगे कि इसको भय नहीं है और ये उस व्यक्ति को ललकारता हुआ देख करके भी भयभीत नहीं है। यह बात किसी तरह साउल तक पहुंचा, यानी राजा साउल तक पहुंचा। तब पहली बार 40 दिनों में किसी ने उस व्यक्ति के साथ लड़ने का हिम्मत जुटाया। उसने दाऊद को बुलवा भेजा। जब वह राजा के पास लाया गया, तब दाऊद से उसने पूछा कि क्या तू उस व्यक्ति यानी गोलियत के साथ तो लड़ सकता है? तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण से कच्चा ना हो, तेरा दास उस पलिस्ती से लड़ेगा और उसको पराजित करेगा। तब साउल ने उसको जवाब दिया, तू जाकर उस पलिस्ती के विरुद्ध में युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से एक योद्धा है। लेकिन दूसरी तरफ इन 40 दिनों में आज तक सेना के जवानों में से किसी ने उसके साथ युद्ध करने या प्रयास करने का हिम्मत तक नहीं किया। इसलिए कम से कम इसके अंदर में एक हिम्मत तो है कि उस व्यक्ति का सामना करने के लिए वो तैयार तो है। उसका हिम्मत देख करके उसने उसको युद्ध का वस्त्र पहनाने के लिए उसने आदेश दिया। जब दाऊद को वो वस्त्र पहनाया गया, सर में लोहे का टोप, उसके बाद तन पर लोहे का झिल्लम और कवच, और वैसे सिर से लेकर पैर तक युद्ध में इस्तेमाल होने वाला जो वस्त्र उसको पहनाया गया, जो कि लोहे का या तो पीतल का बना हुआ था। वस्त्र पहनने का इस प्रकार के वस्त्र पहनने का उसको बिल्कुल ही आदत नहीं था। और वस्त्र तो पहन लिया, लेकिन उससे बेचारे को चला नहीं गया। और कमर में लटकती तलवार, उसके साथ उसको चलने में बिल्कुल असुविधा लगने लगा। उसने ये सब कुछ एक एक करके सब कुछ उतार दिया। उतारने के बाद एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में गोफन, इसको लेकर के अब गोलियत के साथ भिड़ने को निकला। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि राजा साउल को ये पता था कि नहीं कि इस वस्त्र में इस रीति से वो गोलियत से भिड़ने के लिए जा रहा है। रास्ते पर उसने चिकने चिकने 5 पत्थर उसने उठा लिए और अपने थैली में रख लिया। दूसरी तरफ उस युद्ध भूमि में गोलियत 40 दिन के बाद वो खुश हो गया कि कम से कम कोई व्यक्ति उस ओर से इधर चला तो आ रहा है उसका सामना करने के लिए। लेकिन जब पास आया तो उसको बहुत झुंझलाहट हुआ, क्योंकि ये कोई योद्धा नहीं, लेकिन एक लड़का चला आ रहा है जो कि चरवाहों के ड्रेस में और चरवाहों की चरवाही वाली लाठी लेकर के और यहाँ चला आ रहा है। उसको बड़ा झुंझलाहट लगा, क्योंकि वो उसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके चेहरे से लाली झलक रही थी। इसको देख करके इसका झुंझलाहट
बहुत बढ़ गया। तब उस पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिला दूंगा। तो इन बातों से दाऊद घबराया नहीं, उसने भी उसको प्रत्युत्तर दिया और उसको जवाब देकर के कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथों को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तो यहां पर दाऊद के उत्तर को देख करके आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि एक योद्धा, बचपन से जो योद्धा है, ऊपर से नीचे तक कवच से ढका हुआ है, और उससे लड़ने के लिए एक चरवाही करने वाला एक नौजवान उसके पास चला आ रहा है। उसके एक हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में गोफन, लेकिन वो पता नहीं कि दिख भी रहा है या नहीं। तब जब उसके सामने आने लगा, तब ये पलिश्ती वो भी सोचने लगा होगा कि कोई बात नहीं, एक लड़का ही सही, बस एक लात या तो एक वार का ही वो व्यक्ति है, उतना ही काफी है। इसलिए उसने भी सोचा होगा, जरा उसको पास आने देता हूं, तब उसके साथ जो कुछ करना है तो वो करना ही पड़ेगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आने लगा, तब दाऊद भी सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा और अपना साइड लेने लगा। फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से जल्दी से एक पत्थर निकाला, गोफन में रख लिया और उसको घुमाने लगा। तब वो भी सोचने लगा होगा कि जरा उसको पास आने देता हूं, तब उसके साथ मैं जो कुछ करना है वो करूंगा। लेकिन इतना ही तक में पता नहीं दाऊद ने क्या कहा होगा या नहीं। आज की तरह यदि कोई लड़का होता तो कहता, सॉरी अंकल, आई डोंट हैव मच टाइम। तब उसने गोफन में पत्थर रखा हुआ को घुमा ही रहा था और उसने निशाना लगा करके पलिश्ती की तरफ उसने फेंका। वो वैसे तो ऊपर सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से ढका हुआ था, खाली जगह था तो केवल चेहरा। और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि पत्थर सीधे उसके माथे पर जा लगा और माथे के अंदर में घुस गया और वो मुंह के बल गिर करके वहां औंधा गिर पड़ा। तो यहाँ ये एक बड़ा अजीब सा दृश्य दिखाई देता है कि साधारणतः पत्थर लगने पर वो जरूर पीछे की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन वहां पर मुंह के बल लिखा हुआ है, औंधे वो गिर पड़ा। तो ऐसा लगता है कि यह पत्थर केवल दाऊद के हाथ का पत्थर नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ से जो छोड़ा गया पत्थर की तरह ठीक निशाने पर लगा और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर से उसको मार डाला और उस पर प्रबल हो गया। और यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, दाऊद के हाथ में एक तलवार भी नहीं था। तब उसको याद आया होगा, इधर उधर टटोला, तब उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस गोलियत से ही उधारी में तलवार लिया और उसका सिर काट करके लेकर के आया। तो ये संक्षिप्त में मैंने आपको इस संग्राम का एक ब्यौरा मैंने कह सुनाया। तो आइए थोड़ी देर इस पर हम लोग ध्यान करें। दाऊद के पास ये कॉन्फिडेंस, यह हिम्मत और ये विश्वास और इस प्रकार का निशाना कहां से आया होगा? किस प्रकार इस बचपन से योद्धा, इस दैत्यकार दानव के जैसा इस व्यक्ति पर कैसे वो प्रबल हुआ? तो ये चीजें समझ में नहीं आती है, क्योंकि कहीं पर उसको युद्ध की विद्या तो सिखाई नहीं गई थी। तो यहाँ पर यदि उसकी जीवनी को यदि हम लोग पढ़ेंगे
कुछ बातें पाई जाती है। पहली बात वो दिखाई देता है कि उसका परमेश्वर के साथ रिलेशन, यानी परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध। जरूर ये भेड़ बकरियां चराया करता था, भले ही दाऊद जंगल में अधिकांश समय व्यतीत करता था, और उस समय चरवाही के समय वो अपने साथ बीणा भी रखा करता था और बीणा बजा बजा करके परमेश्वर के गुणों का वो बखान करता था और उसकी उपस्थिति में समय व्यतीत करता था। ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का ये अनमोल समय जो उसकी महानता को निहारने का अवसर उसको प्रदान किया और परमेश्वर के उस गुण और उसके सामर्थ्य से वो भरता गया, जिसके कारण से परमेश्वर का के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध उसको दृढ़ विश्वास प्रदान किया और सामर्थ्य से भरा, और उसको ये मालूम था कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, जिस पर इस जीवन के किसी भी संघर्ष के लिए उस पर वो भरोसा कर सकता है। तो इन्हीं बातों पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उसके जीवन में आत्मविश्वास और परमेश्वर पर भरोसा इस चीज को भर दिया। और यदि इसको गौर से देखा जाए तो ये भरोसा केवल सैद्धांतिक ही नहीं था। भजन संहिता जो चीज की उसी के द्वारा लिखा गया गीत है और जिसको वो गाया करता था। 18 अध्याय का 2 पद में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल है और मेरी मुक्ति का सीन और मेरा ऊंचा गढ़ है। इस बात को पढ़ करके आपको क्या दिखाई देता है? भले वो चरवाही करता था, लेकिन उसने जान लिया कि यहोवा मेरी चट्टान है। भले आंधियां आए, तूफान आए और वहां पर चाहे कोहराम भी मच जाए, लेकिन चट्टान अडिग हमेशा रहता है और यहोवा उसी चट्टान के समान है। उसने कहा मेरा गढ़ है। पहले जमाने में लोग अपने राजधानी के चारों ओर विशाल गढ़ बनाया करते थे, किले बंदी किया करते थे, जिसका किला जितना अधिक मोटा, जितना अधिक ऊंचा, जितना अधिक मजबूत होता था, वे लोग अपने आप को उतना ही सुरक्षित समझा करते थे। तो यहोवा मेरा गढ़ है, जो गढ़ जो चीज की दुश्मनों से उनको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी इसका भरोसा भले वहां पर बिल्कुल ही असुरक्षित रीति से गोलियत के पास चला गया, लेकिन असल में यहोवा को उसने पहन लिया जो उसका गढ़ है। वो मेरा छुड़ाने वाला है। जरूर वो अकेला जा रहा था उसका सामना करने के लिए, लेकिन मन में एक याद था कि प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो साथ साथ चलने वाला है। उसको पता रहा होगा कि यहोशू से परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया था कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। उन प्रतिज्ञाओं को उसने अपना लिया था। और आगे लिखा है कि मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। जो जिसका शरणागत है होता है तो वो उसका जिम्मेदार होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दाऊद अपने आप को परमेश्वर का शरणागत माना ताकि वो परमेश्वर उसकी सुरक्षा प्रदान किया करे। वह मेरी ढाल है। ढाल यानी हथियार से बचाने का एक औजार होता था जो उसको रोकता था। परमेश्वर मेरी ढाल है। गोलियत के पास चाहे जो भी हथियार हो, तीर हो या तलवार, लेकिन उससे बचाने वाला परमेश्वर है जो दृढ़ कवच है। और वो मेरी मुक्ति का सीन यानी कॉन्फिडेंस, और वो उसका गौरव और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो यही बातें हैं जो दाऊद के अंदर में इतना कॉन्फिडेंस और बल और हिम्मत उसको भर दिया कि एक योद्धा के साथ उसने युद्ध किया। और भजन संहिता 28 का 7 में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। मेरे मन को सहायता मिलती है, यानी यहाँ पर इस युद्ध के समय उसने भरोसा किया, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। बाकी सेना के जवान 40 दिन तक
हाय तौबा मचाते रहे, लेकिन आज एक चरवाहे के ड्रेस में ये उसके साथ भिड़ने का उसने हिम्मत किया। भजन संहिता उसका 23:4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप सोच सकते हैं, यहाँ एक तराई था 2 पहाड़ों के बीच में, जहाँ 2 सेना आमने सामने थी, और इसके बीच में एक तरफ गोलियत था जो फलिस्तियों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, दूसरी तरफ दाऊद था जो कि इस्राएली सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तब यहाँ चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, इस संसार की दृष्टि से, नजरिए से यदि देखा जाए तो यहाँ उसके लिए अंधकार ही अंधकार था। गोलियत के एक वार का ही काफी था उसको खत्म करने के लिए, लेकिन तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आइए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे बीच से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। प्रिय मित्र, आप भी अपने जीवन में कई प्रकार की गोलियत का सामना करते होंगे। इन दिनों हम लोग एक पूरा देश में, पूरे विश्व में एक महामारी का सामना कर रहे हैं। हर जगह प्रिंसिपल वही है, सिद्धांत वही है विजय पाने के लिए। आप भी अपने जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के गोलियत का सामना करते हो, चाहे हर दिन आपके पास ललकार पहुंचता हो, लेकिन प्रिंसिपल यही है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, उसको कॉन्फिडेंस दिया, आपको भी कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। उसका सामना करने के लिए आप क्या करते हैं? आप किन के पास जाया करते हैं? कुछ भी समस्या आने पर आपके पास किन लोगों का लिस्ट है? तो उससे सहायता लेने जाऊंगा, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उससे पैरवी कराऊंगा। और कई बार हम लोगों के लिए प्रार्थना आखिरी विकल्प होता है। जब सब तरफ से हार जाते हैं तब प्रार्थना करते हैं। आइए, प्रार्थना हमारा पहला विकल्प हो, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर के अपने जीवन के जंग को हम लोग जीते। पहली बात जो हमने सीखा वो है परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध। दूसरी बात वो है कि परमेश्वर के प्रति उसका व्यक्तिगत जानकारी या ज्ञान, हिज नॉलेज अबाउट गॉड। तो यदि भजन संहिता 119 को आप पढ़ेंगे, वैसे तो पूरे भजन संहिता में परमेश्वर के गुणों का बखान से भरा हुआ है। यदि आप भजन संहिता 119 को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर के वचन के संबंध में कम से कम 176 से अधिक आप पर्यायवाची शब्द पाएंगे। जैसे तेरी आज्ञा, यानी वचन आज्ञा है, तेरी आज्ञा है, तेरी चितौनियां, यानी चितौनी परमेश्वर का वचन है, तेरी विधियां, विधियां क्या है? परमेश्वर का वचन है, तेरे उपदेश, उपदेश क्या है? परमेश्वर के वचन। तेरी व्यवस्था, व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो इस प्रकार परमेश्वर के वचन के लिए उपयोग किए गए 176 से भी अधिक पर्यायवाची शब्द हैं, और हर पर्यायवाची शब्द के साथ एक उसका बेनिफिट भी, उसका भी वर्णन पाया जाता है कि उसके वचनों से, उसके उपदेशों से, उसके लाभ माने उसके व्यवस्था से हमें क्या लाभ मिलता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में राजा दाऊद ने 119:11 में क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यानी परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के गुणों का बखान करता है, परमेश्वर का वचन जो उसके सामर्थ्य के बारे में बताता है, परमेश्वर का वचन जो उसके विश्वास योग्यता का वर्णन करता है, इन बातों को उसने अपने हृदय में रख छोड़ा था, जिसके कारण से उसको गोलियत के साथ भिड़ने का हिम्मत मिला। आगे लिखा हुआ है, मैं तेरे वचनों से कैसे प्रीति रखता हूं, मैं तेरे वचनों के द्वारा अपने शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान बन जाता हूं। तो हर वचन का हर पर्यायवाची शब्द आपके लिए एक बेनिफिट देता है। क्यों नहीं, आप भी अपने जीवन के संघर्ष के लिए
परमेश्वर के वचनों को उनसे अपने हृदयों को भर ले, जो आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा, आपको वो पत्थर देगा जो सटीक जाता है, गोलियत के माथे पर लगता है। राजा दाऊद उतना ही नहीं, पुराने नियम के जितने भी प्रभु के भक्तजन और संतों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, उन प्रतिज्ञाओं का उसने कई बार कोट किया 150 भजन संहिता में, और उनको कोट कर करके उसने परमेश्वर की महिमा की। ये उसका बल था, ये उसका सामर्थ्य था, ये उसका भरोसा था। ऐसा लगता है कि वह वचन का एक अच्छा जानकार व्यक्ति था। इसीलिए यही बातें हैं जो परमेश्वर के प्रति उसकी जो जानकारी थी वो कॉन्फिडेंस का कारण था। यदि आप अपने जीवन में विजयी बनना चाहते हैं, चाहे युद्ध किसी भी प्रकार का हो, जीवन का संघर्ष या तो गोलियत के साथ हो या किसी के साथ भी, लेकिन यही आपको विजय प्रदान करेगा। आइए हम लोग उसके आगे कुछ और बातों को सीखें। हिज एक्सपीरियंस, यानी परमेश्वर के प्रति उसका व्यक्तिगत अनुभव। परमेश्वर के प्रभु के साथ हमारा संबंध एक सैद्धांतिक नहीं होता है कि कुछ रीति विधियां आप करें, कुछ चीजों को आप पूरा करें और परमेश्वर खुश हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन, हमारा संबंध ये व्यवहारिक है कि अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को आप इस्तेमाल करें। जिस समय राजा साउल के पास दाऊद को लिया गया और उसके साथ बातचीत होने लगा, तब साउल ने क्या कहा कि तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से एक योद्धा है। राजा साउल का नजरिया ऊपरी नजरिया था, और ऊपरी नजरिया क्या था कि वो एक लड़का है, सुकुमार है, और ये एक चरवाहा है। लेकिन वो इस बात को नहीं देख सका कि वो परमेश्वर उसके साथ है और उसके हथियारों से वो लैस है। दाऊद ने साउल से क्या कहा, तेरा दास जब अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा करके ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मार डाला। आप बताइए, आप ऐसे खूंखार जानवर, शेर या भालू, उसके साथ आप भिड़ने का कितना हिम्मत कर सकते हैं? क्योंकि शेर और भालू के साथ बिना प्रोटेक्शन का उनके, और सो भी एक मेमना के लिए आप होते तो क्या सोचते? जाने दीजिए, एक मेमना को ले गया, बहुत सारे मेमने हैं और बाद में हो जाएंगे। लेकिन इसने उसको यूं ही जाने नहीं दिया, उनका पीछा किया और उनको लिखा है, तब मैंने उनका पीछा करके उसे मार डाला और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसका केस पकड़कर उसको पटक करके मारा, केस पकड़कर। तो ये सामर्थ, ये कॉन्फिडेंस, ये ताकत, ये भरोसा कहां से मिला? परमेश्वर के साथ उसका यानी व्यक्तिगत संबंध से। और ये अनुभव उसको बल दिया, ये अनुभव उसको कॉन्फिडेंस प्रदान किया। आगे उसने कहा, तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और ये खतरा रहित फलिस्ती वे उनमें से एक के समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को उसने ललकारा है। तो ये एक एक सेंटेंस में उसने ये नहीं कहा कि हमारे सेना को ललकारा है, उसने ये नहीं कहा कि मुझको ललकारा है, लेकिन उसने इस चीज को परमेश्वर की तरफ उसने सरका दिया। उसने कहा कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, इसलिए ये गोलियत भी इन्हीं भालू और सिंह के समान हो जाएगा। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू इन दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। तब साउल के पास जवाब देने को कुछ नहीं था। साउल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे और वह तुम्हारी रक्षा करे। उसको आशीर्वाद दे दिया।
उसके बाद अब बाकी चीज इसके पास था। तो आइए अब हम लोग एक बात को सीख लेते हैं। प्रभु के साथ चलते चलते हमारे जीवन में भी प्रभु ने कई उपाय किए, कई चमत्कार किए, कई चंगाई किए, और उसने कई बातों के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से उपाय किए। लेकिन याद रखिए, बहुत बार हम उन चीजों को भूल जाते हैं। अब सच सच बताइए तो हम लोग भूल जाते हैं, और जब हम अपनी टेस्टमनी बताते हैं लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग भी एक्साइटेड होकर के बताते हैं, लेकिन अगली बार जब हमारे पास समस्या आती है तब हम लोग उसको भूल जाते हैं। आइए, जब हमारे साथ ये समस्या है कि जब हम गवाहियां देते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और गवाहियां देते हैं, सुनने वाले लोग भी उत्साहित हो जाते हैं, वो लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन सच सच बताइए कि जब अगली बार हम समस्याओं का सामना करते हैं तब प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आइए, हमारे व्यक्तिगत अनुभव, हमारी टेस्टमनी, ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देने पाए, भरोसा जगाने पाए। आइए, चौथी बात है परमेश्वर के प्रति उसका भरोसा। दाऊद ने अपने अंदर इतना भरोसा भर लिया था कि जीवन के किसी भी संघर्ष को फेस करने के लिए वो तैयार था। उसने गोलियत को अपने आप से तुलना नहीं किया, लेकिन उसने गोलियत को परमेश्वर से तुलना किया। इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, साउल के जितने भी सेना के नौजवान, उन्होंने इस दानव जैसे आकृति वाले इस व्यक्ति के साथ अपने आप को उन्होंने तुलना किया, तो वो दानव लगता था और ये लोग टिड्डी लगते थे। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने गोलियत की तुलना परमेश्वर से उसने किया। उसने कहा, ये कौन खतना रहित फलिस्ती है जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है। यानी उसने परमेश्वर से तुलना किया। अब परमेश्वर दानव की तरह है और यहाँ पर गोलियत टिड्डी की तरह दिखाई देने लगा। तो उसका माइंडसेट, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन में विश्वास में सबसे पहले जीत चुका, उसके बाद बाकी वो लड़ाई में चला गया। तो इन चीजों को हम लोग दाऊद के जीवन में, यदि पूरी जीवनी को हम लोग अध्ययन करें तो उसके पूरे जीवन में ये भरोसा हम लोग पाते हैं। जब गोलियत से वो लड़ रहा था उस समय में उसके पास भरोसा था। जब अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था, जिस समय अबसलोम, जिस समय एक बार राजा साउल भी उसका पीछा कर रहा था, गुफा में जा छिपा था, लेकिन वहां पर परमेश्वर के प्रति उसका कॉन्फिडेंस था। जिस समय उसका बेटा अबसलोम उसका पीछा कर रहा था, तब भी दाऊद के पास वो कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस भजन संहिता 3 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। जब पहली बार मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने सोचा दाऊद जब राजमहल में गद्देदार पलंग में लेटा हुआ होगा तो ऐसे ही कहेगा, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन ये उस समय का है जब अबसलोम की सेना उसका पीछा कर रही थी और ये दाऊद, राजा दाऊद, वो जंगल में एक गुफा पर छिपा हुआ था। तब उसका कॉन्फिडेंस यहाँ दिखाई देता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हमारा कॉन्फिडेंस भी परमेश्वर पर ऐसा बना है। भजन संहिता 118 का 11 में लिखा है, उन्होंने मुझको घेर लिया है, निस्संदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। कई बार उसने अपने आप को सेनाओं से घिरा हुआ उसने अनुभव किया, लेकिन ऐसे समय वो कहता है, उन्होंने मुझे घेर लिया है, सचमुच घेर लिया है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से उन पर विजय पाऊंगा। भजन संहिता 118 का 12 में लिखा है, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की नाय घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की नाय वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं उन्हें नाश कर डालूंगा। यानी इसका भरोसा, इसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर यहोवा के नाम पर था। इसलिए उसने कहा कि तू भाला और सांग और तलवार लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। आप अपने जीवन के संघर्ष में
किसके नाम से आप सामना करते हैं, किसके नाम से आप आगे बढ़ते हैं, ये बहुत मायने रखता है। प्रिय मित्र, प्रभु के साथ इतने दिनों की जीवन यात्रा में आपने प्रभु पर कितना भरोसा जगाया है। कठिनाइयों के आने पर आपके मन में कितना शांति और इत्मीनान पाया जाता है। उस संकट से निकलने के लिए आप प्रभु पर कितना आपको इत्मीनान मिलता है, कितना आपको विश्वास होता है। उसकी प्रतिज्ञाएं आपको कितना सांत्वना प्रदान करती है। वो प्रतिज्ञा करता है और उसको पूरा करता है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और उसको पूरा करता है। आइए हम अपने हियाव को उस पर दृढ़ करें। यहोशू 1:9 में लिखा है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब आइए हम लोग जब इन बातों को हम लोग सीख रहे हैं, तब अगला और आखिरी पॉइंट है इन द अथॉरिटी ऑफ हिज नेम। परमेश्वर के नाम के अधिकार पर उसने भरोसा किया। जब गोलियत ने दाऊद को देखा, गोलियत उसको कोसने लगा, उसने दाऊद को ललकारा, अपने देवताओं के नाम से साप देने लगा। तब दाऊद ने उस फलिस्ती को क्या जवाब दिया, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूँ। नाम बहुत मायने रखता है। कई बार यहाँ तक कि कई लोग जब बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े व्यक्ति का नाम लेकर के आते हैं कि मैं उनके यहाँ वहाँ से आ रहा हूँ, हो सकता है आप उसको ना पहचानते हो, लेकिन आप उसका आदर करते हैं, या तो आप उसकी बातों को मानते हैं, या कभी कभी कुछ लोग बड़े गुंडों का नाम लेकर के आते हैं और उनके नाम से वसूली करते हैं। क्यों? नाम बहुत मायने रखता है। आप किसके नाम पर जाते हैं? दाऊद, उसने कहा कि मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यहाँ एक बात दिखाई देता है कि अब तक सेना के नौजवान अपने आप को, पता नहीं, शायद साउल की सेना के नाम से आते थे, साउल के नाम से आते थे, या और भी किसी नाम से वहां पर युद्ध के मैदान में असफल रहे। लेकिन दाऊद वो परमेश्वर के नाम से आता और परमेश्वर ने उसको विजय प्रदान किया। यहाँ हमें एक बात समझना है कि हम अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस किस पर है, किस काम को किसके नाम पर हम संपन्न करते हैं। एक बात को हमेशा याद रखें, आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया तो आप में पवित्र आत्मा का मुहर लगा दिया गया, और आपके हार और जीत के साथ परमेश्वर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को निकालता है, उसमें अपना लोगो का मुहर लगा देता है, और वो इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं वो प्रोडक्ट को खराब ना निकले, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ उसका स्टेटस, उसका प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है। आप परमेश्वर के प्रोडक्ट हैं, आप पर परमेश्वर का लोगो लगा दिया गया है, मुहर लगा दिया गया है। आपके जीवन के हार और जीत से उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए आइए इस बात को हम लोग जानेंगे। यदि परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो ये उसका काम है कि वो आपको संभाले। लेकिन ये कब पूरा होगा? जब आप ऐसे कठिन समय में आप उस पर भरोसा करने का चुनाव करते हैं। आइए, जब इन 5 बातों के द्वारा हमने जीवन के संघर्ष में विजय पाने का हमने कुछ पॉइंट को सीखा, आइए परमेश्वर का वचन आपको संभाले और आपके अंदर में प्रभु के पास प्रभु के प्रति एक कॉन्फिडेंस प्रदान करें। और जैसे जिन बातों को हमने सीखा, परमेश्वर के साथ दाऊद का व्यक्तिगत संबंध था जो उसको विजय प्रदान किया। परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का ज्ञान था जो कि उसको विजय प्रदान किया। परमेश्वर के प्रति उसका व्यक्तिगत अनुभव था जो उसको हिम्मत प्रदान किया।
परमेश्वर के प्रति उसका भरोसा था जो उसको उससे भिड़ने का हिम्मत प्रदान किया, और परमेश्वर के नाम का अधिकार था जिसने उसको विजय प्रदान किया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और आज के इस संदेश के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। जीवन एक संघर्ष है प्रभु जी, और हर दिन गोलियत हमें भिन्न भिन्न रीति से ललकारता है, और ये अलग अलग रीति से हमारे जीवन में प्रकट होता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर, इस दाऊद की तरह जिसने ऊपरी रूप से देखने से प्रभु परमेश्वर बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड नहीं था, लेकिन प्रभु तेरे नाम से वो प्रोटेक्टेड था, और वो उसको तूने उसको विजय प्रदान किया। हे प्रभु परमेश्वर, वही विजय, वही भरोसा, वही कॉन्फिडेंस, वही विश्वास हमारे अंदर में जागने पाए। प्रभु परमेश्वर, विशेषकर इस समय जबकि ये महामारी है और ये कुछ दिन में जरूर चला जाएगा, उसके बाद जीवन में और भी कई प्रकार की जो संघर्ष हमें फेस करने होंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर आप ही हमारी सहायता कर, मदद कर, और हमें बहुतायत के साथ आशीष दे। जितने लोग आज हमारे इस आराधना में भिन्न भिन्न जगहों में से जुड़े हुए हैं, एक एक को भी ऐसा मन दे कि रोज दिन एक थोड़ा सा समय निकाले, जिस समय की प्रभु जी तेरे साथ समय व्यतीत करें। जैसा दाऊद भी अपने उस खाली समय में या तो उस व्यस्तता के समय भी तेरे साथ समय व्यतीत करता था, वैसे हम भी व्यतीत करें और तुझसे सामर्थ पाए, जीवन में हम विजयी बनने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है, आनंदित किया है। और आइए हम लोग बड़े ही आनंद के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ अपनी भेंटों को चढ़ाएं। एक गीत हम लोग मिल करके गाएंगे, दिल से आराधना करूं मैं। शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा, शुक्रिया मैं तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा
जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आइए हम लोग इस समय दान के लिए प्रार्थना करें और साथ में अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं, तुझको धन्यवाद, आदर और महिमा का बलिदान चढ़ाते हैं। जो कुछ तू हमारे जीवन में करता है वो भला करता है और निश्चय प्रभु तेरी करुणा सदा की है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारा स्वामी है, सारी सृष्टि का मालिक है, जो हमें प्रतिदिन का आहार देता है। और जो कुछ तू हमें देता है प्रभु, उसी में से बहुत थोड़ा प्रभु हम तेरे राज की बढ़ती के लिए, तेरी महिमा के लिए देते हैं। प्रभु, जो भी इस समय तेरे लिए दान चढ़ाया गया है, इस पर तेरी आशीष होने दे कि इस दान के द्वारा तेरी सेवा का काम किया जाए, तेरी महिमा के काम किए जाएं और इस तरह से प्रभु तेरा राज आए, तेरे राज की बढ़ती होने पाए। प्रेमी पिता, हमारी प्रार्थना है उन तमाम प्रियों के लिए जो लोग अपनी मुट्ठियों को खोल करके तेरे राज के लिए दिए हैं। प्रभु, उनको बड़ी आशीष दे और उनकी कमाई पर, उनके भंडार में हमेशा तेरा अनुग्रह बना रहे, भरपूरी बनी रहने पाए और उनके परिवार के सारी बातों में तेरी आशीष बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में तूने ऑनलाइन आराधना में हम सबों को एक साथ शामिल होने के लिए सहायता किया। पिता परमेश्वर, जब हम लोग
इस आराधना को यहाँ पर समाप्त करते हैं तो हम सबों के साथ हो। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक उन प्रियों के लिए जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं प्रभु, सबके जीवन में हम लगातार तेरे सामर्थ, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। तमाम आगे के जीवन में तू अपने वचन के प्रकाश में, अपनी अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ में हर एक को लिए चलना, और जिस जिस बुलाहट से तूने हर एक को बुलाया है इस संसार में, हर एक कोई प्रभु उस बुलाहट के अनुसार से जीने पाए, तेरे लिए काम करें, तेरी इच्छा को इस संसार में पूरी करने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हर एक को हर प्रकार के बुराई से बचाना, संसार, शरीर और शैतान की बातों से बचाए रखना, हर दिन एक जय के उत्सव में चलने के लिए सहायता करना। हर एक का जीवन प्रभु तुझको प्रसन्न करने वाला जीवन हो। हर एक जन प्रभु इन दिनों में अपने अपने जीवन को, अपने अपने शरीरों को तेरे सम्मुख में जीवित, पवित्र और तुझको भावता हुआ बलिदान करके प्रतिदिन चढ़ाया करें। और इस तरह से प्रभु यीशु तेरे उस आगमन के लिए हर कोई अपने आप को तैयार कर सके, और विशेष करके उस न्याय के दिन के लिए हम में से हर एक कोई तैयार होने पाए कि हमें न्याय के दिन में लज्जित ना होना पड़े। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सारा आदर, सारी महिमा तुझको देते हैं। तमाम आगे के समयों को, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम में सुन और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता कि जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सबों को मसीह नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।